हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। जैसे जैसे बेबी 2 से 3 महीने की एज पर आता है तो उसके मुंह से थूक आना शुरू हो जाता है, यानी कि लार आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो गई है, कहीं पेट की इन्फेक्शन तो नहीं होगी, या फिर वो सोचते हैं कि कहीं पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि बच्चों की जो माउथिंग या फिर ये ड्रूलिंग की प्रॉब्लम है, इसकी क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। कहीं ये टीदिंग तो नहीं इसका मेन रीजन। तो इसके साथ साथ ये भी जानेंगे अगर टीदिंग है तो टीदिंग के क्या साइंस हो सकते हैं, और टीदिंग से आप जो पेन हो रहा है बच्चे को, उससे कैसे अपने बच्चे को रिलीफ दिलवा सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या होता है, जो टीदिंग है एक नॉर्मल प्रोसेस है, सभी बच्चों में रहता ही है। लेकिन बच्चों में जब एक्सेसिव सलाइवा आना शुरू हो जाता है तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो गई है, पेट में कीड़े हो गए हैं, कोई पेट का कोई इन्फेक्शन तो नहीं, या कुछ और रीजन। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ये सलाइवा एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही है, ज्यादा ड्रूलिंग हो रही है, इसकी क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो उनका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से भी एक्सेसिव सैलिवेशन होना शुरू हो जाता है। ये तो पहला रीजन। सेकंड रीजन जो है वो है कि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह मैच्योर होना शुरू होता है। उसकी वजह से भी कई बार एक्सेसिव सैलिवेशन होना शुरू हो जाता है। कई बार टीदिंग की वजह से क्या होता है, बच्चे को मसूड़ों में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बच्चा मुंह खुला रखना कंफर्टेबल फील करता है, उसे कंफर्ट मिलता है और वह मुंह हर समय खुला ही रखता है। उसकी वजह से जो लार है वो गिरती ही रहती है। और उसके अलावा कई बार जो मसूड़े हैं वो हार्ड होना शुरू होते हैं, उसकी वजह से भी एक्सेसिव सैलिवेशन रहता है। कई बार बच्चों का मुंह अंदर से छिल जाता है, उनके मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी एक्सेसिव सैलिवेशन हो सकता है। ड्रूलिंग का सबसे मेन रीजन है टीदिंग। तो एज ए पेरेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चा टीदिंग पर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीदिंग में क्या क्या साइंस रह सकते हैं। देखिए बच्चा जो है टीदिंग के दौरान हर समय उसके मुंह से थूक गिरता रहता है, लारें गिरती ही रहती हैं, और जो ये उसका चिन और लिप्स वाला एरिया है ये सारा गीला ही रहता है सलाइवा से। तो वहां पर रैश होना शुरू हो जाता है। जो बेबी है उसको बाइट करने की बहुत ज्यादा मतलब उसमें रहती है, वो अपना हाथ मुंह में डालना चाहता है, या फिर आपको अगर आपकी फिंगर उसके हाथ में आ जाए तो वो आपकी फिंगर को मुंह में डाल के बाइट करेगा। और कई बार तो मदर्स को फीड के दौरान भी बाइट करता है। बेबी जो है दूध पीना कम कर देता है इस दौरान। बच्चा जो है सारा दिन तो एक्टिव रहता है, खेलता रहता है, लेकिन रात में जब वह सोने की कोशिश करता है तो सडनली उसको टीदिंग का पेन शुरू हो जाता है। वो बहुत ज्यादा क्रैंकी, चिड़चिड़ा और इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, और वो हर समय आपसे यही डिमांड करता है कि आप उसको शोल्डर पे लेके घूमते रहो या फिर गोद में लेके ही बैठे रहें। तो इस तरह बच्चा बहुत ही ज्यादा इरिटेबल सा हो जाता है। और इसके अलावा जो बेबी है उसको जो पेन होता है वो उसके दांतों का, जो टीदिंग का जो पेन है वो उसके कान की तरफ रेडिएट होता है, तो वो अपने हाथ से अपने कान खींचता है, कई बार तो बाल भी खींचता है। ये सारे जो है साइंस, ये जानकर आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को जो पेन हो रहा है वो टीदिंग की वजह से हो रहा है। ये तो हो गया कि टीदिंग के क्या साइंस हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अब बच्चे को टीदिंग से जो पेन हो रहा है उससे उसे कैसे रिलीफ दिलाया जा सके। देखिए उसके लिए सबसे पहले तो बच्चे के जो गम्स हैं उस पे हमें मसाज करने की जरूरत है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना हाथ अच्छे से वॉश करके, फिंगर साफ होनी चाहिए अच्छे से, और नेल्स को कट करके आप जो हैंड है अपना उसके माउथ में डाल के ना फिंगर से आप उसके गम्स को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। उससे उसे काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप एक साफ धुला हुआ कोई कपड़ा या हैंकी लेकर उसे गीला करके बेबी को बाइट करने के लिए दे सकते हैं, उससे भी उसे आराम मिलता है। इसके अलावा आप बेबी को खाने के लिए फिंगर फूड्स दे सकते हैं, जैसे कि आप उसे एप्पल दे सकते हैं, कुकुम्बर दे सकते हैं, और कैरेट भी दे सकते हैं। लंबा सा एक पीस काट कर
उसे आप दे सकते हैं। वो उसे अच्छे से पील करके आप उसे दे दें तो वो उसे बाइट करता रहेगा, तो मीठा मीठा रस भी जाता रहेगा और उसे वो एक टीदर का काम करेगा। इसके अलावा आप मार्केट से बेबी के लिए एक सिलिकॉन टीदर भी ले सकते हैं, पतला सा गोल वाला, वो भी आप उसे दे सकते हैं। उसे भी वो बाइट करता रहेगा तो उसे आराम मिलता रहेगा। इसके अलावा आप अपने बेबी के हेड की ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी उसे काफी आराम मिलेगा। आजकल मार्केट में पेन रिलीविंग माउथ पेंट्स भी अवेलेबल हैं। ये एक जेल की तरह होते हैं, आप फिंगर पर 1-2 ड्रॉप्स लगाकर उसके गम्स पर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, या आप दिन में 2 से 3 टाइम उसके जेल लगा सकते हैं, इससे भी काफी आराम मिल जाता है। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आपका बच्चा टिक नहीं रहा, बहुत ज्यादा इरिटेट है, क्राई कर रहा है, दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा क्रैंकी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से बच्चे को पैरासीटामोल की एक डोज भी दे सकते हैं। डोजेज के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इससे डेफिनेटली आपके बेबी को काफी आराम मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आपके बच्चे को कहीं टीदिंग का पेन तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आपको कैसे उसे रिलीफ देना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।